क्योंकि केंद्र में सरकार है और अब दिल्ली की जनता के मन में बस पाती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रियंका जी, एक तरफ ये भी देखा जाता है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां खुले मंचों से दावा करती हैं, लेकिन जब एक पार्टी ये दावा करती है तो दूसरी पार्टी उस पर निशाना भी साधने लगती है कि भाई इन्होंने तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी हैं। तो इलेक्शन में तो सभी लोग यही कर रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां होना और उसी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, या हम कहें कि दूसरी परिस्थितियों को परिवर्तन में लाने के लिए योजनाओं को बनाना, इनके दोनों चीजों में थोड़ा सा माइन्यूटली अंतर आता है। अगर हम बात करें इस कल्चर की, अगर हम बात करें जिसमें कि फ्री की कोई भी चीज को अनाउंसमेंट करने की, तो इसके जनक खुद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, फ्री पानी, इस टाइप की जो स्टाइल लेकर के आए चुनाव के अंदर। इसको कहा जाए सबसे ज्यादा प्रमोट वही करते हैं और इन्हीं आधारों पर वो जीत के भी आए थे। परंतु ना फ्री वाईफाई लोगों को मिला, ना सड़कों की स्थिति सुधरी, और यमुना जी की स्थिति तो क्या है ये सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो निश्चित है कि जो उनने वादे खिलाफी करी है, दिल्ली की जनता उससे त्रस्त हो चुकी है। और रही बात संदीप जी, आपका कमेंट। जो ये मुफ्त की रेवड़ी की बात कर रहे हैं, पहले इसी मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ थे, जगह जगह जाके प्रचार करते थे केजरीवाल जी तो मुफ्त की रेवड़ी दे रहे, केजरीवाल जी तो मुफ्त की रेवड़ी दे रहे। अब वही मुफ्त की रेवड़ी ये लोग भी दे रहे हैं। बस यही फर्क इतना है कि ये करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला वाली सिचुएशन है। तो फिर इस बयान को कैसे आप देखेंगे संदीप जी, जब आतिशी ये कहती हैं कि ये चुनावी युद्ध नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है, ये अच्छाई बुराई पर अच्छाई का युद्ध है, ये काम पर गुंडागर्दी का युद्ध है। किस गुंडागर्दी की बात है ये? बीजेपी की गुंडागर्दी। जहां बीजेपी की सरकार है वहां आप देख सकते हैं, जिस डबल इंजन सरकार की बात आप लोग कर रहे हैं, वही डबल इंजन यूपी में है जो कुंभ में पूरी तरीके से फेल हुआ। लोग किस तरह से अव्यवस्थाएं वहां जेलें, किस तरह से वहां लाशें बिछी हुई दिखी, और किस तरह से मुख्यमंत्री वहां स्टार्टिंग में पहले बोले कि अभी कोई घटना नहीं, ये तो अफवाह है। उसके बाद जब मैटर थोड़ा सीरियस हुआ तब जाके उन्होंने बताया कि अभी एग्जैक्ट नंबर वहां नहीं आ पाया। वहां भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी वही हिसाब की डबल इंजन की सरकार ये ले आना चाहते हैं। ठीक है, कि जिसमें केवल गुंडा राज ही होगा। ठीक है संदीप जी, दोबारा से आप बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रियंका जी भी हमारे साथ जुड़ी है। इस बीच मेरी सहयोगी ममता जो रट सेंटर से जुड़ी हुई है, जहां से आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि कौन किस सीट से आगे है। ममता, ओवर टू यू। बिल्कुल अंशिका, रट से इस वक्त मैं लाइव हूं। आज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैं एक बार जरा तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। ये रट से इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पूरी तैयारी पहले से ही की गई है। आपको एक एक रिजल्ट यहां से हम देंगे, कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से आगे बढ़ रहा है, किसकी हार हो रही है और किसे इस बार सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वो सारी बड़ी अपडेट आपको इसी रट से आपको मिलेगी। क्योंकि आज 70 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे कुछ ही समय बाद थोड़े थोड़े क्लियर होने लग जाएंगे, इसीलिए नजरें सभी की रहने वाली है। आप न्यूज़ 18 से अपनी नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि यहां पर आपको सबसे पहले रट से सबसे बड़ी अपडेट मिलने वाली है कि कौन सी सीट में इस वक्त बढ़त मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को या फिर अन्य दलों को। किस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं, जीत कितनी हो रही है। आप देखिए डेस्क पे पूरी तैयारियां की गई हैं। हम जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहां पर फिलहाल टीम जो है वो लगातार पहुंच रही है, जिसमें सारे अपडेट्स हम आपको देंगे कि किस तरीके से इस बार कौन सी पार्टी आगे चल रही है, क्या रहता है। क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव जाहिर तौर पर दिलचस्प मोड़ पर आ गया है जब से एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल के बाद जो नतीजे सामने आए हैं उसने इस विधानसभा चुनाव को और दिलचस्प कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इसमें बढ़त मिलती नजर आ रही है, वो इस बार सरकार बनाती नजर आ रही है। ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, इसीलिए उसके बाद से राजनीति भी बहुत ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात कर ले, वो लगातार जो है अपने विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर नहीं जाना चाहती है, लेकिन बीजेपी में उत्साह बहुत ज्यादा है। बीजेपी कितनी सीटों पर आगे बढ़ रही है, कितनी सीटें उसकी खाते पर आ रही है, बीजेपी को किन सीटों पर अच्छा बहुमत मिल रहा है, अच्छे आंकड़े बीजेपी के खाते में आ रहे हैं, वो सभी आपको लाइव जानकारियां यही रट से हम आपको देंगे। और सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी, अंशिका ओवर टू यू। तो रिजल्ट लाइव हब से ममता तिवारी सहयोगी आपको दिखा रही थी कि जो पूरा सेंटर है वहां से आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा कि कौन किस सीट से आगे है।
क्योंकि थोड़ी ही देर बाद मतगणना जो है थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही ब्रेकिंग भी बीच में अब आपको बता देते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज क्योंकि आ जाएंगे, इंतजार इस घड़ी का है, थोड़ी ही देर बाद काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। दिल्ली की 70 सीटों के नतीजे आएंगे। इस बार वोट प्रतिशत की बात करें तो 60% से ज्यादा जो वोटर्स हैं पहुंचे थे और वोट डाला था उन्होंने, लेकिन देखना होगा कि किसके पक्ष में। अभी इंतजार है इसी घड़ी का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे थोड़ी ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ। वोटिंग के बाद 14 एग्जिट पोल आए, 12 में भाजपा और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। लेकिन एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल में कितने जल्दी तब्दील होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए भी अभी इंतजार करना होगा। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चा का दौर लगातार जारी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप जी हमारे साथ जुड़े और प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी, इस बार तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने लगा दिया, बड़े बड़े स्टार प्रचारक दिल्ली में उतार दिए। आपके बयान, आप लोगों के, बीजेपी के कई बड़े स्टार नेताओं के बयान काफी वायरल हुए हैं कि आइए यमुना में नहा कर दिखाइए, इस तरह के चैलेंजेस भी सुनने को मिले हैं। क्या ये फैक्टर काम करेगा, आपको लगता है? निश्चित तौर पर फैक्टर्स की अगर बात भी हम अलग कर दे बहन, तो जिन चीजों के ऊपर करप्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था कि करप्शन फ्री समाज की स्थापना करने के लिए केजरीवाल जी ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया था और अन्ना हजारे जी के माध्यम से आम आदमी पार्टी आगे निकल करके आई थी, जिसको हमारे धर्म भाई साहब कह रहे हैं कि आरएसएस के द्वारा संचालित आंदोलन था, जैसा इन्होंने आरोप लगाया। तो जिन चीजों को लेकर के वो आज आगे आए, उन्हीं के साथ में सवालों के घेरे में आज वो और उनके विधायक पूरे की पूरे खड़े हुए हैं। दिल्ली में जब वो होते हैं तो सिक्योरिटी को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, जब गुजरात चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अपने स्टेट में वो सिक्योरिटी को लेकर के दुनिया भर के आरोप लगा देते हैं। तो जो प्रोपोगेंडा हमेशा उन्होंने अपनाया, जिसके कारण उनको हमने नहीं, जनता ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ने और हाई कोर्ट तक ने उनको फटकार लगाई है जी। उसको लेकर जनता ने ये सारा सिनेरियो देखा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मुझे ना ही कोई आवास चाहिए, ना मुझे कोई गाड़ी चाहिए, ना मुझे कोई फैसिलिटीज चाहिए, और किस तरीके से उन्होंने अपनी ही बात को नकारते हुए वो आगे बढ़ते रहे। तो शीश महल का निर्माण हो गया, गाड़ियों के तो आपके पूरे के पूरा लश्कर चलने लग गया। बिल्कुल, और किस वो तस्वीर भी वायरल हुई थी जब पूरे परिवार के साथ बैठकर बहुत लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे थे, डाइनिंग टेबल पर बाकायदा बैठे हुए थे। संदीप जी, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे थे सड़कों पर, अन्ना हजारे के साथ मंच साझा किया, और अब उसी भ्रष्टाचार के नाम पर जांच के दायरे में आ गया अरविंद केजरीवाल, तमाम बड़े वो नेता जिनके नाम पर मंचों से ये दावा किया जाता था कि इससे बेहतर मंत्री नहीं आने वाला है। जांच के दायरे की बात जहां तक ये कि जो विपक्ष में मोदी के खिलाफ आवाज उठाता है वो जांच के दायरे में आ जाता है। जांच के दायरे में आने का मतलब ये नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी है। जांच के दायरे में आने का मतलब इस समय जब से मोदी की सरकार आई है तब से केवल एक ही मतलब है जांच के दायरे में आने का, कि मतलब आप मोदी जी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ आप सजग हैं तो आप जांच के दायरे में आ जाएंगे। तो वही दिल्ली में भी चल रहा है, वहीं लगभग जहां पे भी विपक्ष की सरकार है जो बीजेपी के साथ नहीं है तो वो जांच के दायरे में ही है। तो जिस सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी जिसको जो बीजेपी में है, जहां भी मोदी जी जाते हैं और बताते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं, इनका मेरे पास पूरा हिसाब किताब है इनका, उन्हीं को अगले दिन बीजेपी ज्वाइन करवा लेते हैं। तो ये इनकी वॉशिंग मशीन में तो सब धुल जाते हैं। तो जांच का बस इतना ही है कि जो मोदी जी ये इस पर एक सवाल प्रियंका जी से कि प्रियंका जी, जब कोई बीजेपी से हटकर रहता है तो उस पर कई आरोप आप लोग लगाते हैं, लेकिन बीजेपी में आते ही सारे जो है आरोप उस पे से हट जाते हैं, जैसा कि अभी संदीप जी बता रहे थे कि क्या बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है जो यहां पर लोग आते ही साफ हो जाते हैं? का दावा नहीं करती। आप जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए हों, उनकी कोई भी जांच अगर बंद हो गई हो या न्यायिक प्रकरण उनका स्थगित हो गया हो या उन्हें क्लीन चिट मिल गई हो तो आप नाम प्रस्तुत कीजिए। मैं बिल्कुल इस बात को खुले मन से स्वीकार करूंगी कि यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही, परंतु आप एक नाम तो बताइए
कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई हो, या उनकी जांच स्थगित कर दी गई हो, या जांचें बंद हो गई हो? आप बताइए, एक भी नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तो चल रही है, आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे किसी भी पार्टी में, जो मामला न्यायालयीन है वो जुडिशरी में अगर है तो वो तो चलेगा, और उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से चल रहा था। परंतु सम्मान से घबराना, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होना, बहाने करते रहना, ये कौन सी न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर विश्वास है? आप हर छोटी छोटी बात के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, जब आपको ईडी ने जांच के लिए बुलाया तो आपको तो खुले मन से जाना चाहिए था, फिर क्यों आप मुंह लुकाते हुए नजर आए? फिर आपने कहा मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा। सरकार से इतना लालच, सत्ता से और कुर्सी से इतना लालच क्या हुआ? स्वाति मालीवाल का आपने अपमान किया, आपकी फाउंडर मेंबर रही, आज तक आपके एक भी नेता ने स्वाति मालीवाल के लिए एक शब्द नहीं कहा। ऐसा क्यों? आप नारी सम्मान की बात करते हैं, बहुत अच्छी बातें करना भी चाहिए, परंतु जो आपकी फाउंडर मेंबर रही, आज तक आप लोग उनके ऊपर एक भी स्टेटमेंट नहीं देते। ऐसा क्यों? आपकी पार्टी ने उनके लिए एक भी आवाज क्यों नहीं उठाई? वो सही है, गलत है, ऐसा उन्होंने क्यों किया? एक भी विधायक ने इसके लिए आज तक एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? सम्मान की बात जहां तक है कि जहां जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है वहां पे आप यार करना ही है तो एक ही लगाओ, फिर अलग मत करना। जल्दी करो यार। पर जल्दी करिए, मुझे नहीं करना। बिल्कुल। देखिए, मैंने शुरुआत ही कालका जी मंदिर से माँ काली के दर्शन और आशीर्वाद से की थी, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, उसका एक ही है मकसद, सेवा। और मैंने आज माँ से फिर वही कहा है कि मुझे लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपके पास आते हैं, अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी समस्याएं लेकर, मुझे बस जरिया बना लो। सब देखते हैं माँ का क्या फैसला है, मैं तो बस जरिया बनने आई हूँ आज। देखिए, पार्टी ने खूब मेहनत की, हम सब ने खूब मेहनत की, जमीन पर रहे, लोगों में रहे, लोगों के मुद्दों पर पूरा चुनाव लड़ा है। अब दिल्ली जो फैसला करेगी सर माथे पर ले और श्रुति मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। देखिए, इंतजार करना है और हर कोई इंतजार ही कर रहा है श्रुति, क्योंकि दिल्ली का ये चुनाव बहुत ज्यादा खास है इस बार, क्योंकि अभी हुए हैं लोकसभा चुनाव और उसके बाद बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि दिल्ली में किसी तरह जीत हासिल की जाए। और इसीलिए हमने देखा भी कई जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनको मैदान में उतारा गया। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, संदीप जी लगातार जुड़े हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े और प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है। देखिए, आप नेताओं का जो बयानबाजी है वो तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले छोटा सा कमेंट हम आपसे ले लेते हैं, क्योंकि संदीप जी लगातार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। अभी देखना होगा कि पहली बार तो लोकसभा में आप इंडिया गठबंधन के साथ आए, इस बार ऐसी क्या वजह हो गई कि आपको लगा कि नहीं इस बार भी आप क्लीन स्वाइप कर जाएंगे, जबकि सब कुछ आपके एजेंडे के खिलाफ होता हुआ चला गया? तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं लगा कि आपको, अगर आप हारते हैं या कम सीटें आती हैं, जीत भी जाते हैं लेकिन सीटें अगर परसेंटेज डाउन होता है, तो आपको नहीं लगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा इस बार था संदीप जी? जी, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो जनता के भरोसे था। मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, हमारी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस वो जनता के दम पे था, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है आज भी हमारे साथ है, क्योंकि वो हर मुद्दे पे हमारे साथ है। उसको पता है कि भरोसे का एक ही नाम है, केजरीवाल, क्योंकि हमने जो बोला उसको करके दिखाए हैं। हम मोदी जी की तरह ऐसे वादे नहीं करते कि 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, और ज़मीन पे कुछ भी नहीं उतरता। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने फ्री बिजली का वादा किया, हमने वो पूरा किया। हमने अच्छी शिक्षा की बात की तो हमने उसको स्कूलों की स्थिति को बेहतर किया, हमने अस्पतालों को बेहतर किया। तो हम जो बोलते हैं उसको करते हैं। तो उसी जनता के भरोसे के दम पे हमको ये ओवर कॉन्फिडेंस था और है और रहेगा, और हम दिल्ली में उसी ओवर कॉन्फिडेंस के दम पे सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये देखना होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है, क्योंकि 70 सीटों पर आज जो है नतीजे आ जाएंगे कि आखिर किसने जनता के दिल को खुश किया है, किसके वादे जनता को लुभाए हैं। लगातार ये महाकवरेज जारी रहेगा और आप तक सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे न्यूज़ 18 पहुंचाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।